तो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें रिवाइज्ड वैल्यूज़ को हम रिकॉर्ड नहीं करते। जनरली बच्चों को इन टाइप्स के क्वेश्चन को लेके डाउट रहता है कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा कंप्लीट करने के लिए मैं एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आपके सामने कराऊंगा। बिल्कुल साथ साथ आप मेरे समझ सकते हैं, लेकिन साथ साथ करिएगा मत। जब मैं एक बार पूरा करवा दूँ देन यू कैन लाइक सी कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। तो मैंने क्वेश्चन पिक किया है, एक अच्छा क्वेश्चन है जिससे कि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है ना, बड़ा क्वेश्चन है, सबसे पहले लास्ट में पढ़ लो क्वेश्चन मांग क्या रहा है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले एक कैपिटल अकाउंट बना दो और बैलेंस शीट बना दो। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट यहाँ मैंने प्रिपेयर कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं वर्किंग नोट्स बनाऊँगा। उसके बाद जो भी चीज़ बनेगी ना, जो क्वेश्चन में मांगा है वो तो ऊपर बनेगा, और उसके अलावा कुछ भी बनेगा दैट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट्स। तो आपने इस तरीके से बना लिया होगा, मैंने अज्यूम कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैलेंस शीट ऑफ तानिश एंड मनीष वर शेयरिंग इन देयर कैपिटल रेशियो। इनकी रेशियो लिख लो, ये है 6:4, मतलब 3:2। इनकी रेशियो है 3:2। मैंने साइड में अपने लिए मैंने लिख ली साइड में। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अभी चीज़ों को देखने का कोई मतलब बनता नहीं है, सीधा बैलेंस शीट लास्ट में पढ़नी होती है, सीधा आपको बता रहा हूँ। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि अब वो 2:3 करेंगे। जब भी क्वेश्चन में रेशियो चेंज हो जाए, आपको बिना सोचे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेनी है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं यूज़ आना ही है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा आपका सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कौन कौन थे, तानिश एंड मनीष। तानिश मनीष। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो इनका कितना बन गया, ओल्ड था इनका 3:2, मतलब 3/5, 2/5। न्यू रेशियो होगी 2/5, 3/5। तो ये बन गया 1/5, 1/5 नेगेटिव। इसका मतलब कि तानिश इज सैक्रिफाइसिंग, ये समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं अपने लिए, आपके लिए, और ये मैं लिख रहा हूँ गेनिंग। ठीक है, जो सैक्रिफाइस करता है उसे देते हैं, और जो गेन करता है उससे हम लेते हैं। देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, लेते हैं तो डेबिट करते हैं। तो एंट्री होनी चाहिए मनीष टू तानिश। जनरली ऐसी होनी चाहिए, अगर फायदे में हो तो। अगर लॉस में हो तो इसकी उल्टी एंट्री होती है। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए बिल्डिंग को बढ़ा दो, फर्नीचर को घटा दो, डेटर्स को बैड डेट की तरह राइट ऑफ कर दो, प्रोविजन कर दो, अनरिकॉर्डेड अक्रूड इंटरेस्ट, ये कोई फ़ायदा हो गया हमें, स्टॉक बढ़ गया फ़ायदा हो गया, पेटेंट्स कम हो गए नुकसान हो गया, लाइबिलिटी इतनी हो गई प्रोविडेंट फंड की, मैं समझाऊंगा क्या चीज़ होती है, गुडविल इतनी है, एक क्रेडिटर है जिससे अभी क्रेडिटर ऑफ 2000 नॉट रिकॉर्डेड, मतलब 2000 रुपये और किसी को देने हैं, लाइबिलिटी फॉर वर्कम एंड कॉम्पनसेशन रिजर्व इज 42,000। ठीक है, पार्टनर्स डिसाइडेड दैट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, अक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठे हुए हुए प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को, लॉसेस को, विल नॉट बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जैसे कि हम बांटते हैं नॉर्मली, पार्टनर्स को दे देते हैं, इकट्ठा हुआ प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, लेकिन वो चीज़ नहीं कर रही। वेयर एज रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। और ये जो ऊपर चेंजेस किए हैं ना, ये चेंजेस भी आपको नहीं दिखानी। तो सिंपल सी आपको चीज़ बताऊँ मैं, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं एज इट इज़, इसको आप कट करो, इन सब चीज़ों को आप कट करो और सीधा सीधा बैलेंस शीट में कॉपी पेस्ट कर दो, और कुछ भी नहीं करना। मैं ये सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा क्योंकि इट विल बी अ टाइम वेस्ट। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बैलेंस शीट तो आपकी फ्री में बन गई। जब भी क्वेश्चन में बोले कि रिवाइज वैल्यूज रिकॉर्ड नहीं करनी, तो उस केस में इस सब को उठाओ कॉपी, इस सब को उठाओ, सिर्फ पार्टनर कैपिटल को छोड़ देना, सब कुछ कॉपी, देखने की भी जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट, क्योंकि वैल्यूज कुछ छेड़नी नहीं है। वैल्यू जो छेड़ेंगे वो सिर्फ कैपिटल की छेड़ेंगे, जो मैंने अभी एंट्री बताई, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, ये सब आपने कर लिया। बैलेंस शीट मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बैलेंस शीट में सारी चीज़ें हमने लिख ली। ये स्टेप आपका हो गया। उसके बाद देखो क्या हुआ है, बिल्डिंग बढ़ गई। एक काम करो, जो फायदा नुकसान है ना, उसका भी एक हिसाब बना लेते हैं। उसके लिए बनेगा वर्किंग नोट नंबर 2, रीवैल्यूएशन। आप इस सिर्फ लिखो यहाँ पे, इस तरीके से लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस, इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रीवैल्यूएशन के अलावा चीज़ें भी आ रही हैं। अगर सिर्फ रीवैल्यूएशन वाली चीज़ें आती तो सिर्फ रीवैल्यूएशन, गेन और लॉस मैं ये लिख लेता हूँ। क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इंक्रीज, बिल्डिंग बढ़ गई 10% से, बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 10%। अब यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, तो हम इसको पूरा
बिल्डिंग ही मान के चलेंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। 10% बढ़ गई, 7,70,000, 77,000 हो गया इसका। बिल्डिंग इंक्रीज्ड कितनी, 77,000। फिर उसके बाद क्या चीज़ दी हुई है, फर्नीचर घट गया बाय 18,000, तो 18,000 का नुकसान हो गया। फर्नीचर डिक्रीज्ड बाय 18,000। जो भी माइनस वाली चीज़ें कर रहे हो उसको ब्रैकेट्स में लिख लो। फिर क्या हुआ, डेटर्स 5,000 या 50,000 क्या अमाउंट दिया भाई, 5,000 होना चाहिए आई थिंक सो। हाँ, डेटर्स 5,000, मैं इसको क्या मान के चलूँ, 5,000 इसको मान के चल रहा हूँ मैं। डेटर्स 5,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। 5,000 के बैड डेट हो गए, लेकिन एक चीज़ देखो, आपके पास 7,000 का तो पहले से ही रिजर्व पड़ा था, तो क्या करोगे, आप उस रिजर्व को यूज़ कर लोगे। सिंपल सी चीज़ है ना। अगर आपके पास आपने कुछ पैसे साइड में सेव किए हुए हैं कि हाँ कुछ भी अनहोनी हो गई तो मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर लूँगा, तो उस केस में क्या करूँगा, मैं यहाँ से वो पैसे यूज़ कर लूँगा। तो ये 5,000 कहीं भी एज रिकॉर्डिंग इसकी नहीं होगी। एंड अ प्रोविजन ऑफ 10% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। और एक 10% का प्रोविजन बनाना है मुझे। 10% किस पे, जिसके ऊपर मुझे डाउट है। इन 80 में से 5 तो चले गए, कितने बचे, 75 बचे। अब 7 और प्रोविजन मेरा कितना का बच गया, प्रोविजन मेरा 2,000 का बच गया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको 10% प्रोविजन बनाना है। 10% किसका बनेगा, जिसके ऊपर डाउट नहीं है। अरे 80,000 में से 5 के ऊपर तो डाउट, 5 तो बिल्कुल बैड डेट हो गए, तो 75 बचे ना। तो 75,000 का 10% हुआ 7,500 रुपीज़। 7,500 रुपीज़ का मुझे प्रोविजन बनाना है, लेकिन जिसमें से 2,000 का प्रोविजन तो मेरा पहले से ही बना हुआ है। 2,000 का बना हुआ है, 7,500 बनाना है मुझे, 5,500 का 5,500 का मुझे और प्रोविजन बनाना है। मेरे लिए तो नुकसान हो गया ना, प्रोविजन बनाना इज अ लॉस। तो 5,500 का मेरा लॉस हो गया। प्रोविजन इंक्रीज्ड कितना, 5,500। ये लॉस हो गया तो इसको मैं नेगेटिव में डाल रहा हूँ। जो बैड डेट है वहाँ से प्रोविजन से ही एडजस्ट हो गया, इसलिए कहीं नहीं आया। अगर मान लो ये प्रोविजन नहीं होता तो ये 5,000 का बैड डेट भी यहाँ से लेस होता। आगे बढ़ते हैं। अनरिकॉर्डेड अक्रूड इनकम, अरे फायदा हो गया, कुछ इनकम है 3,000 की मिलनी बाकी है और उसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत बढ़िया चीज़ है। अक्रूड इनकम कितनी थी, दैट वाज 3,000, मैंने लिख दिया 3,000 की इनकम मिलनी बाकी है, सिंपल। स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 15%, बाय 15%, 15% से स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक कितने का है, हमारा जो स्टॉक है दैट इज 84,000। 15% निकालने का शॉर्टकट बताता हूँ, पहले 10% निकाल लो, 8,400। अब इसका आधा करो, कितना हुआ, 4,200। इसमें 4,200 इसमें ऐड कर दो, ये आ गया 00612, 12,600। स्टॉक, स्टॉक हैज़ इंक्रीज्ड, कितना था, 12,600, 12, हाँ 12,600, ये फ़ायदा हो गया। पेटेंट्स आर रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स तो पूरे नालायक निकले, पेटेंट 60,000 सारे बेकार। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 60,000। कोई भी एरो वगैरह नहीं करेगा एग्जाम में, ध्यान रखना, आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है। लाइबिलिटी फॉर प्रोविडेंट फंड, बेसिकली प्रोविडेंट फंड क्या होता है मैं समझा देता हूँ। एक एम्प्लॉयर जब एक एम्प्लॉय को हायर करता है तो गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस बनाए हुए कि आपको कुछ फंड बनाना पड़ेगा। आप एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय जब आपका बूढ़ा हो जाएगा, जब आपको छोड़ के जाएगा, तो उसके बुढ़ापे के लिए आपको ख्याल रखना है। तो एम्प्लॉयर कुछ पैसे अपनी जेब से, एक फंड बनाया होता है, फंड इन द सेंस की सेविंग्स अकाउंट। अब सेविंग्स अकाउंट समझने, मतलब वो वाला सेविंग्स अकाउंट की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ एक सेविंग करता है एम्प्लॉयर, अपनी जेब से थोड़ी सेविंग करता है और एम्प्लॉय को जितनी सैलरी मिलती है ना उसमें से भी थोड़ा पार्ट काट देता है और कहता है तुम भी यहाँ पे सेविंग करो। वो सेविंग होती जाती है और जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उस एम्प्लॉय को ये पैसे उसे दे देती है, ये लो भाई, ये तुम्हारे पैसे हैं, ये मेरे वाले पैसे, ये तुम्हारे वाले पैसे, और इस पर जो इंटरेस्ट कमाया, कैसे इंटरेस्ट कमाया, ये कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट होते हैं। वो कहाँ इन्वेस्ट होते हैं मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता, ये पैसे जाके उसे मिल जाते हैं। मतलब बिजनेस के लिए तो एक लाइबिलिटी है ना ये, पार्टनर को, मतलब सॉरी एम्प्लॉयज़ को देना, तो ये होता है। लाइबिलिटी फॉर प्रोविडेंट फंड इज 18,000। 18,000 रुपये, मतलब अब कोई बंदा आ गया कहता है लाओ मेरे 18,000 रुपये दो। अब देखो कोई हमने रिजर्व बनाया हुआ था, हमारा प्रोविडेंट फंड 32,000 का पड़ा हुआ है, तो इसमें से 18,000 उठा के दे देंगे, इसका कुछ नहीं करना हमें, सिंपल एज दैट। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000, हमारी गुडविल है 50,000 की, ये ऐड हो जाएगी। गुडविल 50,000।
सिंपल। क्रेडिटर ऑफ 2000 नॉट रिकॉर्डेड टू बी टेकन, अरे इस बंदे को 2000 रुपये देने पड़ेंगे, नुकसान हो गया, क्रेडिटर बढ़ गया 2000 से। फिर देखते हैं लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज 42,000। ऐसे ही एक वर्कर, हमने एक रिजर्व बनाया हुआ है, हमने प्रॉफिट तो हम जब भी हम प्रॉफिट होता है ना, थोड़ा थोड़ा पैसा हम साइड रखते रहते हैं कि अगर कुछ वर्कर को हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, कोई मतलब एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस में हम वर्कर को हेल्प करने के लिए हम यहाँ से पैसे निकाल के उन्हें दे सकते हैं। तो अभी किसी के साथ कुछ हो गया और उसे 42,000 रुपीज़ हमें देनी है, तो हमारे पास रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है, 40,000 का, लेकिन हमें 42 देने हैं, 2 का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। अरे ये 40 का तो मैं नुकसान पहले ही मान चुका हूँ कि अरे तो 40 देने पड़ेंगे, लेकिन 42 का हो गया, तो 2 मेरे पास एक्स्ट्रा नुकसान हुआ, तो यहाँ पे लिखूंगा लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, 2000 मेरा एक्स्ट्रा लॉस हो गया, ये 2000 मैंने यहाँ से लेस कर दिया, सिंपल। उसके बाद हम बात करेंगे, बस यही था क्वेश्चन, अरे तो कुछ भी नहीं था। अब एक बार बैलेंस शीट अब देखेंगे, जब ये क्वेश्चन हो जाए ना इस तरीके से, एडजस्टमेंट्स हमने देख ली, अब बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट क्या कह रही है, क्रेडिटर कुछ नहीं करना, प्रोविडेंट फंड कुछ नहीं, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं, लोन ठीक है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व वैसे पार्टनर को देना होता है, फायदे वाली चीज़ है ना, तो यहाँ पे लिख दो जनरल रिजर्व 30,000। फिर इसके बाद चीज़ आती है वर्कमैन, कर दिया हमने। पीएनएल लाइबिलिटी साइड लिखा है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस मतलब, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट पार्टनर के लिए बढ़िया चीज़ है, तो ये भी दे दो 60,000 रुपये। पीएनएल क्रेडिट बैलेंस 60,000 रुपये। चलो जी, कैपिटल दी हुई है, ठीक है, कुछ नहीं करना। कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, प्लांट्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ये लॉस होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नाम होना चाहिए वैसे, ये 20,000 का लॉस है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 20,000 का लॉस है, यहाँ पे लेस कर दिया। अब इसकी मैं एक बार कैलकुलेशन करूँगा, क्या इसका टोटल आता है। इसका आ रहा है 1,25,100। कोई भी कैलकुलेटर यूज़ ना करे, क्योंकि आप प्रैक्टिस अपनी वीक कर रहे हो, अपने आप को ही हर्ट करोगे कैलकुलेटर यूज़ करके। 1,25,100 ये फ़ायदा हुआ। अगर ये प्लस में आया मतलब फ़ायदा है, फ़ायदे की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्ट। इसमें गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है एम, इससे लेंगे और इसको देंगे। अगर ये लॉस आता तो उल्टी एंट्री हो जाती, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो 1/5, इसका 1/5 निकालूंगा, देखो यहाँ पे 1/5 फ़ायदा हुआ है ना, तो इसका 1/5 में निकालूंगा। 1,25,500 का 1/5 आता है 25,200। इसका आ रहा है 25,000, एक मिनट को ज़रा, हाँ 25,020 आ रहा है, सॉरी 25,020 आ रहा है इसका, 1/5 अगर मैं इसका करूँ तो मैं एक बार एक चीज़ और चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो 25,200 25,020 से मैं ये एंट्री करूँगा। कहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट यहाँ बनाए थे हमने, बड़े बड़े बना लिए थे, तो मुझे लगा नहीं था इतनी, मुझे लगा था एंट्री शायद होंगी, लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। कैपिटल थी 6 लाख 4 लाख, यहाँ पे आप देख रहे हो 6 लाख 4 लाख, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय बैलेंस बी डी 6 लाख 4 लाख। किस पार्टनर को मिल रहा है, किस पार्टनर को मिल रहा है, ये सेक्रीफाइस करे, टी को मिलेगा, तानिश को मिलेगा, तानिश को मिलेगा, तानिश को क्रेडिट कर दो, कितना 25,020 बाय मनीष, ठीक है ना। और कौन दे रहा है, यहाँ पे वो लिखते हैं जो दे रहा है, बाय मनीष, समझने के लिए, ठीक है। और मनीष से हम लेंगे तो मनीष की कैपिटल होगी डेबिट, तो डेबिट में लिख दिया 25,022, किसकी वजह से, तानिश की वजह से, तानिश। यहाँ पे बच जाएगा मेरा बैलेंस सी डी, ये बच रहा है 625,020, और यहाँ बचेगा मेरे पास, सॉरी मैंने 4 लाख पूरा लिखा नहीं, ठीक है।
तो मेरे पास आ गया ये 374980। और ये जो आपके पास बैलेंसेस आए हैं, ये वाले जो बैलेंसेस आपके पास आए हैं, ये बैलेंसेस आपको अपनी यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखना है। और अल्टीमेटली अगर आप देखो ना, ये 10 लाख हैं, ये भी तो 10 लाख हैं, तो अगर आप इस 10 लाख की जगह इस तरह से 10 लाख लिखोगे तो भी आपकी बैलेंस शीट मैच हो रही है। तो अल्टीमेटली जब भी ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले एक बार पहले क्वेश्चन लास्ट में पढ़ो कि यार क्वेश्चन मांग क्या रहा है, फिर पता चल गया अच्छा ये मांग रहा है, चलो ये कर देते हैं। फिर पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ो, एडजस्टमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट अगर पूरी पढ़ो, सच में इफेक्ट देना है या एक्चुअल में रीवैल्यूएशन करना है। इफेक्ट देना है तो इस तरीके से एक वर्किंग नोट बनाओ जिसमें प्रॉफिट गेन का पता चलेगा। फिर अगर प्रॉफिट आया तो भाई उसका हिस्सा निकालो, उसका हिस्सा आया गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, प्रॉफिट हुआ तो, और अगर लॉस हुआ तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। सिंपल इंट्रो। तो इतना ही रखता हूँ मैं। हाँ, कोई अगर डाउट हो देन यू कैन टेलीग्राम पे नीचे आप मैसेज कर सकते हो मुझे। हमारा ग्रुप भी, आप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना था कि ऐसी वीडियोज़ में और लाते रहो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।